नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में साहित्य के सर्वप्रथम कवि, लेखक, निबंधकार, साहित्यकार, उपन्यासकार विभिन्न चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं, ताकि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 2-4 प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एसएससी, जीडी, इन परीक्षाओं में गारंटी लेता हूं कि आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखना बहुत जरूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था, कौन था? तो इश्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी था। किस भाषा में था? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। आपके मन में यह उत्पन्न होता होगा कि आखिर भारत के लोग क्यों नहीं लिख पाए? तो भारत के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उस समय गुलामी के जंजीरों में बंधी हुई थी, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिए। तो जो फर्स्ट पुस्तक आया था इनका, ठीक है, 2 भागों में आया था। तो पहला प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है और सेकेंड भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में आया था। और कभी भी पूछेगा कि हिंदुस्तान का या हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो आपको लगाना है इश्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ही लगाना है। किनके द्वारा लिखा गया था? तो ग्रासा द त्रासी के द्वारा लिखा गया था। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ग्रासा द त्रासी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इनके कुछ खामियां था इनके ग्रंथ में। क्या क्या था? तो इन्होंने वर्णानुक्रम का सबसे पहला पद्धति अपनाया था। वर्णानुक्रम का अर्थ होता है कि जैसे डॉक्टर नगेंद्र है, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो देखिए नगेंद्र का न से स्टार्टिंग होता है। क्या होता है? न से। तो ये पहला न अक्षर वाला कवि को पहले रखे थे, और हजारी प्रसाद यदि हाँ पहले आते हैं तो इनको बाद में रखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से तो यह जो है से उतना सफल नहीं माना गया है। इसके अंतर्गत 783 कवियों को रखा गया है। किसके? तो इश्तेवार द लिटरेचर है हिंदुस्तानी के अंतर्गत, जिनमें से 72 कवि हैं। कितना है? 72 कवि को शामिल किए हैं। इनका और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों को विस्तृत क्या किए थे? भूमिका लिखे थे। कितना? 100 पृष्ठों में। सोचिए, 100 पृष्ठ में केवल भूमिका लिख दिए हैं। कौन? तो ग्रासा द त्रासी के द्वारा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेनी होगी। सेकेंड है कि सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कौन है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सच्चे अर्थों में कहा गया है, लेकिन क्या है कि ये जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया है? मॉडर्न वर्नाकुलर ये ग्रियर्सन साहब के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सच्चे अर्थों में कहने का अर्थ है दोस्तों कि इसमें जो होना चाहिए, जो पद्धति होना चाहिए, वो इसमें शामिल किया गया था। किनका? तो ग्रियर्सन के द्वारा जो लिखी गई थी। 1888 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में यह छपी थी। किसमें? तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में छपी थी। किनका पुस्तक? तो ग्रियर्सन का। क्योंकि यहाँ से आपको इन बिंदुओं को हर हाल में नोट कर लें। ग्रियर्सन ने कितने कवियों को शामिल किया था? तो 952 कवि को शामिल किए हैं। ठीक है, जिनमें से इनका जो था किशोरीलाल गुप्त द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के शीर्षक में अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। और जो जो लिखा गया था, ठीक है, इनके द्वारा किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास तो 1957 में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास कि हिंदी का प्रथम कवियत्री कौन माना गया है? मीराबाई को माना जाता है। जो कि देखिए बहुत सारे कवियों ने का यह संभावना बनी रही है कि मीराबाई 2-3 हुए हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक ले कंप्लीट नहीं पता चला है कि मीराबाई कितने हुए थे। तो मीराबाई वही जो कृष्ण के भक्त थे, तो उसी का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम कवियत्री के रूप में पूछेगा तो मीराबाई। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेरे थे। राजभाषा आयोग, जब हिंदी को राजभाषा की चर्चा करने लग गए पूरे भारत में कि कहाँ राष्ट्रभाषा होना चाहिए, किस जगह पर राजभाषा, तो उसका प्रथम आयोग जो थे
तो बाल गंगाधर खेर थे। आयोग मतलब एक संस्था बनती है, उसका अध्यक्ष होता है, उसी की निगरानी में सारे चीज़ का तय की जाती है। तो उसका अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम बाल गंगाधर खेर थे। हिंदी का प्रथम कोशकार अमीर खुसरो को माना जाता है, जो खालिद बारी में इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। उसी प्रकार प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रेमचंद्र को माना जाता है। 9 है देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। नागरी लिपि, यहाँ पे बहुत सारे लिपियाँ हमारे देश में जो कि अनलीगल तरीके से चल रहा था। ठीक है, कोई काम का नहीं था, तो सुधार की जरूरत पड़ गई देवनागरी लिपि में। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर खेरे जो थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, वो 1904 में, कितना 1904 में, यह बात आपको ध्यान रखना है कि 1904 में इन्होंने कितना 1926 फोंटों का सुधार करके 190 फोंट बनाने का विकल्प दिए थे। ठीक है, किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उस लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति गांधी जी थे 1935 में। तो गांधी जी ने भी अपने प्रस्ताव मत दिए थे, ऐसा नहीं कि सबने अपना अपना कुछ न कुछ योगदान दिए थे इस एथी में, नागरी लिपि में। तो नागरी लिपि में सुधार के लिए 1945 में, ठीक है, होता है कितना 1945 में, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, किसके? नरेंद्र, 31 जुलाई, ठीक है, 1947 के समय में, 31 जुलाई 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, इसके अंतर्गत 9 बैठकें होती है। कितना होती है? 9 बैठकें होती है, जो कि 25 मई से, ठीक है, 1949 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953 को नागरी लिपि सुधार समिति संबंधी सुझाव विचार प्रस्तुत करता है, और लिपि सुधार परिषद का गठन भी किया था। इतना चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 12 है प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जो कि 10-12 जनवरी 1975 को हुई थी। देखिए, विश्व सम्मेलन मतलब विश्व में किस तरह से हिंदी का, ठीक है, विकास हो, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। 13 है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। 14 है हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था? शिव सी सिंगर के द्वारा लिखा गया था। शिव सी सिंगर बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसा नहीं कि आम व्यक्ति नहीं थे। जैसे डॉक्टर गिरियसन थे, इन सभी की तरह शिव सी सिंगर ने कुछ न कुछ योगदान देते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी बहुत सारे पुस्तक निकाली गई है, लिखी गई है। आपको यह बात ध्यान रखना है कौन कौन है। देखिए, शिव सी सिंगर के द्वारा श्री श्री सरोज तो निकाला ही गया था। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये शिव सी सिंगर जो थे 838 कवियों को इन्होंने जिक्र किया है अपने ग्रंथ में, यह बात आपको भूलना नहीं है। देखिए, 838 कवियों को और भाषा का जीवन चरित्र तथा उनके कविताओं को उदाहरण दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार 16 है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो पंत जी हैं, चिदंबरम के लिए दिया गया था 1868 में। 17 है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। काल मतलब समय के अनुसार इन्होंने जिक्र किया है अपने ग्रंथ में, ग्रियर्सन साहब। बाकी सब ने जो था वो इससे पहले जो लिखे थे उसमें तो वर्ण अनुकलम जो लिखा गया था तो वर्ण के अनुसार लिखा गया था। तो ग्रियर्सन ने 952 कवियों को जिक्र किया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में अनुवाद किया है। ठीक है, किनके द्वारा? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इन्हीं का पुस्तक लिखा गया था। तो उसी का पुस्तक को हिंदी में ट्रांसलेट किए थे, जो कि इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में शीर्षक दिए हैं। और कब दिए हैं? इनका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 18 है साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति का कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन का नामकरण सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े विद्वान होते हैं, इन्होंने ही बहुत सारे तर्क दिए हैं
क्या क्या दिए हैं रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी जगत को बहुत आगे ले जाने के काम करते हैं। ऐसा नहीं, इनके द्वारा नामांकन भी दिया जाता है, ठीक है। तो नामांकन विभिन्न तरह के दिया जाता है, लेकिन इनका मान्य जो है से सर्वमान्य माना जाता है। किनका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऐसे तो बहुत लोगों ने नाम दिए हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम कर करके संबोधित किया था। क्या कहा था? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम कर करके संबोधित किया था। और पूर्व काल को, ठीक है, इन्होंने मध्य काल कहा था, जो कि भक्ति काल भी दोहरा नामांकन यदि आपसे पूछेगा तो किनके द्वारा दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया दोहरा नामांकन, ठीक है। और उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा था और आधुनिक काल को गद काल कहा था। यदि समय सीमा पूछा जाएगा तो वीर काल का समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी माने हैं, ठीक। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और पूर्व मध्य काल का समय सीमा जो है वो 1375 से 1700 ईस्वी तक मानते हैं। कितना? और आधुनिक काल 1900 से, ठीक है, 1984 संवत तक मानते हैं। ये सब संवत में हम बता रहे हैं, ईस्वी में नहीं। यदि ईस्वी में निकालना होगा तो 57 घटा दीजिएगा। 19 है प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता है, कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। 20 है साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्रथम महिला कृष्ण सोबती है। 21 है हिंदी साहित्य का इतिहासकार सुनिश्चित सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जो कि अभी हमने बता दिया हूँ, ठीक है, समय सीमा सब कुछ बता दिया हूँ। 22 है खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है कौन है? तो 1941 में ब्रज रतन दास द्वारा लिखी गई थी खड़ी बोली में। इससे पहले ब्रज भाषा में चलते आ रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। तो खड़ी बोली का जो विस्तार था, ठीक है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में 1941 में लिखे हैं, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रज रतन दास के द्वारा लिखी गई है। 23 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास हरियोध्य के द्वारा लिखा गया है। 24 है हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य की चर्चा कर रहा है। केवल काव्य की चर्चा करेगा तो प्रिय प्रवास लगाएंगे, और बड़ा महाकाव्य कहेगा तो पद्मावती लगाएंगे। चौपाई या दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सरहप्पा में किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवर दाई है। 27 है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम रचना साहित्य कौन है? सरोकाचार है। 29 है अलग खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? तो कलेक्टर साहब चार्ल्स इडियट के द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। अलग खंड, उधर और अलग खंड के नाम सुने होंगे, ठीक है, जो कि अपने मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी जान दे दिए थे। गोरखनाथ की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह कौन था? तो पीतम्बर दास बर्थवाल जी थे। और 31 है प्रथम जैन कवि यदि पूछेगा तो देवसेन को लगाएंगे। 32 है हिंदी का प्रथम साहित्य रचना सरोकाचार के द्वारा देवसेन कृत माना जाता है। किसका? तो हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य रचना है। 33 अभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI बहुत बार पूछा है। 34 है अभ्रंश का प्रथम कड़वाबंध काव्य कौन सा? पांच चरुओं, जो स्वयंभू के द्वारा, यह आदिकाल में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। 35 है अभ्रंश भाषा का प्रथम रस काव्य क्या? उपदेश रसायन जिंदत सूरी के द्वारा, यह भी आदिकाल का ही है। अभ्रंश भाषा में, अभ्रंश भाषा का मतलब होता है बिगड़ा हुआ भाषा, एकदम गंवारू भाषा। 34 जिसका कोई व्याकरण न हो। 36 है जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन है। जैन काव्य का ध्यान रखेंगे, जैन काव्य की चर्चा कर रहा है, ठीक है, इसलिए उपदेश रसायन जिंदत सूरी के द्वारा लगाई गई है। 37 हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो पंच पांडव रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। ऐतिहासिक मतलब होता है उसमें पुराने चीज़ों को शामिल किया जाता है। 38 है हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम पुस्तक कौन था? तो भक्तमाल था, जो कि हिंदी कवियों की जानकारी दिया, उसमें जिक्र किया गया। 39 हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेतांबर उपनिषद में किया गया। उपनिषद हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे तैत्तरीय उपनिषद है, ठीक है, तो उपनिषद में अभी भी आपको पढ़ना चाहिए उपनिषद, इसमें बहुत सारे चीज़ों का आपको जानकारी मिल जाएगी, हमारे पूर्वज किस तरह से थे। 40 है हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? हिंद तरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखी गई है। 41 है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को माना गया है। 42 है
हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य कौन है? पांचरूम है। ठीक है। 43 है। 43 हिंदी काव्य के प्रथम बारहमासा का वर्णन कहाँ किया गया? तो बिसल देव रासों में किया गया है। यहाँ विमल देव हो गया, बिसल देव होगा दोस्तों। 44 है खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन? अमीर खुसरो। यदि पूछेगा खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो को ही आप लगाएंगे। 45 है अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता विद्यापति, जो कृति लता में किए हैं। ठीक है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति के द्वारा। ये बहुत बार टीजीटी में पीजीटी में आया हुआ है कि अवहट भाषा का सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? विद्यापति में। बाकी तो मैथिली में करते थे ज़्यादा करके ये रचना। 46 है आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। किसका? आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि। ध्यान रखेंगे, आधुनिक कवि मतलब 1900 ईस्वी से बाद का माना गया था आधुनिक युग। तो उस युग के प्रथम कवि के रूप में श्रीधर पाठक को जाना जाता है। 47 है 47 है पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले क्या थे? बुलर है। यदि प्रमाणिक मानेंगे तो इसका हमने क्लास दिया हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो बुलर साहब अप्रमाणिक मानते हैं। कभी कभी पूछ देता है बुलर साहब किस आधार पर अप्रमाणिक मानते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करेंगे। 48 है सर्वप्रथम मुकरिया लिखने वाले अमीर खुसरो है। 49 है हिंदी का प्रथम दलित कवि रहदास जी हैं, जिन्होंने अपने कर्म के माध्यम से कर्म को बड़ा माना और पूजनीय माना, इसलिए उन्होंने माता गंगा को अपने ही एथी में बर्तन में देखे थे। रहदास जी, इनका पुण्यतिथि मनाने भी जाता है। 50 है हिंदी के आदि कावित्री का प्रथम कावित्री मीराबाई है। 51 है सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसीदास। ठीक है। कुछ विद्वान कृपाराम हितरंगी को भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः आप तुलसीदास को ही लगाएंगे। 52 है भक्ति का प्रवर्तन किसने कहा था? तो सबसे पहले रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत से, ठीक है, उत्तर भारत में लाने का योगदान श्रेय जो है ये रामानुजाचार्य का। इनका जन्म केरल में हुआ था। 92 छंद सर्वप्रथम प्रयोग रहीमदास ने किए थे। गीत गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो विद्यापति ने किए थे। 55 हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रथम उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा, 1882 ईस्वी में आया था। इसके अंतर्गत उपन्यास का जो तत्व होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए, ये सब पाए गए थे। इससे पहले भी उपन्यास लिखी गई थी, नहीं लिखी गई थी इससे बात नहीं था उस समय। ठीक है। जब हमारे देश के महान कवि के रूप में जाने जाते थे भारत तेंदु, तो उन्होंने भी लिखे थे, पर क्या था कि जो परीक्षा गुरु में होना चाहिए ये खरा उतरता था। ठीक है। उपन्यास के एथी पर, तराजू पर। 56 है छायावाद का प्रथम कृति कौन है? झरना, 1918 ईस्वी में, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृति है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमानी भी लिखा गया था 1935 में। ठीक है। कहीं कहीं 36 का जिक्र किया गया है, इन्हीं के द्वारा कमानी लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। 57 है हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता कौन है? परिवर्तन, पंत के द्वारा लिखा गया है। 58 है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? तो नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। 59 है खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना चमछंद बरन की महिमा में किया गया, किनके द्वारा? तो गंग कवि। गंग कवि एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। 61 छायावाद का प्रथम कृति कौन है? झरना, 1918 में। महादेवी काव्य का प्रथम संग्रह कौन है? तो निहार। काव्य संग्रह का जिक्र किया है, एक बात यहाँ नोट कर लीजिए। काव्य संग्रह का अर्थ होता है जिस प्रकार आप टोकरी में फल आम को चुन चुन करके संग्रह करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे संग्रह किया गया है। ठीक है। काव्य संग्रह किसमें? तो निहार में। कब आया है? तो 1930 में यह प्रकाशन हुई थी। 33 है एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में विश्वविद्यालय 1918 में खुला था। पहले जो था एमए की पढ़ाई होती थी, केवल ग्रेजुएशन तक होती थी। ग्रेजुएशन वह भी 2 सालों का, फिर धीरे धीरे इसको 3 साल में बदल दिया गया। जब अंग्रेज आए, ठीक, अंग्रेजों को यह लगा कि नहीं 3 साल का होना चाहिए, तो फिर 3 साल का, पहले 2 साल का बीए होता था और एमए का प्रचलन नहीं था। तो एमए 1918 में प्रारंभ की गई थी। 64 है विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी की पहली कवित्री कौन है? सुनीता जैन है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित
हिंदी के पहली कवियत्री के रूप में सुनीता जैन को जाना जाता है। 65 है, नागरिक प्रचारित सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। किसका? नागरिक प्रचारित सभा के प्रथम अध्यक्ष। 66 है, हिंदी के सर्वप्रथम किसी महिला द्वारा लिखा गया था आत्मकथा? तो मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, यह महिला के द्वारा लिखी गई थी। किस महिला के द्वारा? तो यह सर्वप्रथम मेरी जीवन यात्रा था। 67 है, प्रथम सरस्वती सम्मान पाने वाले हरिवंश राय बच्चन थे। और 68 है, हिंदी के प्रथम आलोचक बद्रीनारायण चौधरी जी हैं। अलंकारे का सर्वप्रथम प्रयोग वर्गीकरण करने वाले रुद्रत थे। और गुलेरी का प्रथम कहानी कौन है? सुखमय जीवन है। 71 है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता गिलक्रास्ट जी थे। हिंदी शब्द का कभी भी पूछेगा। पत्रकार का सर्वप्रथम संगठन कौन था? हिंदी उर्ध्ववाणी सभा 1884 ईस्वी में। बाल प्रथम पत्रिका कौन है? तो बाल दर्पण 1882 ईस्वी में निकल करके आया था। 74 है, बालिकाओं का प्रथम पत्रिका रानी बेटिया। देख रहे, नाम से ही पता चल रहा है कितना सुंदर नाम है। 1963 ईस्वी में आया था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। उसके बाद फिर अनेक संपादक बदले गए थे। 66 है, हिंदी के प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत के द्वारा। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 है, प्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्र मतवाला साप्ताहिक पत्र है। 79 हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड संपादन जुगल किशोर के द्वारा निकाली गई थी। इसी दिन पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। 18 है, हिंदी का प्रथम लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा आया था। 81 है, प्रथम यात्रा स्मरण लंदन यात्रा कब? महादेवी वर्मा के द्वारा निकाली गई थी। 82 है, हिंदी का प्रथम मानव जीवनी कलम का सिपाही को माना गया है। हिंदी का प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय को। 84 हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण जी हैं। 85 हिंदी प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास के द्वारा लिखी गई थी। वकृति का सर्वप्रथम प्रयोग भामक के द्वारा। दोष का सर्वप्रथम निरूपण वामन के द्वारा। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण रुद्रत के द्वारा। रस सूत्र का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किए हैं। 90 भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्यंगकार भट्ट लोलक जी हैं। प्रगतिवाद का प्रथम प्रयोग मुक्तिबोध जी हैं। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। 93 है, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे हैं। 94 है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्ट नायक जी हैं। 95 है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है। क्या है? एक घूट को माना जाता है हिंदी का प्रथम एकांकी। 96 है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मांगल है। 97 हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है। कभी भी पूछेगा किसका? तो नहुस के। 98 है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक प्राणचंद्र चौहान को। 99 हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक चंद्रलोक की कहानी को माना जाता है। वैज्ञानिक ढंग से कहानी लिखा गया है, ठीक है। इसमें जिक्र किया गया कि आधुनिक युग में क्या क्या चाहिए, तो सभी का सम्मान अधिकार होना चाहिए, सभी का सम्मान जिक्र किया गया, तो इसीलिए इसे वैज्ञानिक कहानी के रूप में जाना जाता है चंद्रलोक की यात्रा को। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को जाना जाता है, ठीक है। 101 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में। छायावाद का प्रथम कृति झरना और खड़ी बोली का प्रथम महाकवि हरियोध्य को जाना जाता है। और प्रथम रहस्यवादी कवि कबीरदास को। प्रथम हिंदी पत्रिका संवाद कौमुदी और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। 107 है, फनेश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1945 ईस्वी में आया था मेला आंचल, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।